हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और आज हम आपके लिए डिस्काउंट के ऊपर कुछ बेहतरीन सवाल लेकर आए और इसका हम इजीली सॉल्यूशन करेंगे। होता क्या है कि बच्चों को डिस्काउंट बड़ा छूटता है जी, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने कहा सर डिस्काउंट का कुछ रामबाण लेकर आइए। तो आज हम आपके लिए डिस्काउंट यानी छूट से रिलेटेड 10-12 सवाल लेकर आए हैं। यकीन मानिए एक बार बस पढ़ लीजिए, उसके बाद डिस्काउंट नहीं छूटेगा। लेकिन हाँ, आराम आराम से एकदम शालीनता से पढ़िए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। फिर आपका डिस्काउंट हो जाएगा मक्खन। जैसे गणित मक्खन होता है वैसे डिस्काउंट मक्खन होगा। तो चलिए शुरू करें। ओके। जैसा कि आप देख पा रहे कि एक व्यक्ति ने एक बिजली हीटर, ठीक है, बिजली का जो हीटर होता है उस पर अंकित मूल्य 160 रुपया था। अच्छा, ये बात तो आपको पता ही होगा कि जो डिस्काउंट होता है, जो छूट होता है, वो हमेशा अंकित मूल्य कहिए या सूची मूल्य कहिए, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। प्रिंटिंग कोस्ट जिसको बोलते हैं ना, प्रिंटेड कोस्ट, हाँ प्रिंटेड कोस्ट, उसी पर हमेशा दिया जाता है। तो कह रहा है एक व्यक्ति ने एक बिजली हीटर खरीदा, उस पर अंकित मूल्य यानी सूची मूल्य स्टिकर 160 का लगाया। यदि उसका 20% और 10% के दो क्रमागत छूट मिले हो तो उस व्यक्ति को हीटर होना चाहिए। हीटर कितना मूल्य पर देना पड़ेगा, मतलब कितना में उसको मिलेगा। देखिए इजीली सॉल्यूशन हम कैसे आपको बताएंगे, एकदम शॉर्टकट रामबाण ट्रिक कि भाई 160 रुपया उस पर अंकित मूल्य था, अंकित किया गया था, मतलब उसका दाम रखा गया 160। पहले दुकानदार ने छोड़ा 20% और उसके बाद आपको छोड़ा 10%। तो फाइनली आप कितना में खरीदोगे, या फिर प्रश्न पूछा गया कि व्यक्ति को हीटर कितना मूल्य पर देना पड़ेगा। चलिए सिंपल बात है। तो पहले 20% छोड़ोगे तो कोई भी चीज 100% होता है। 20 छोड़ने का मतलब है कि आप 80% तो लोगे ही लोगे, ठीक है। फिर आपने छोड़ा 10%, मतलब आप एक दुकानदार है और आप सामने वाले को दे रहे हो। 10% छोड़ा तो 90% तो लोगे ही लोगे। तो आपने डबल जीरो से डबल जीरो काट डाला, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो काट डाला। और अब आपको क्या करना है कि 16 9 8 72, ठीक है ना, 72 × 16 करना है और डिवाइडेड बाई 10 करना है। तो आपको देखिए 72 × 16 करना है, ठीक है। तो या फिर मैं डायरेक्ट करूं कि 16 दूनी 32 के दो, हाथ में रहा 3, ठीक है। 16 दूनी 32 के दो, हाथ में रहा 3। 16 × 6 = 96, 16 × 7 = 112, और 112 में 3 जोड़िएगा 115/10, यानी 115.2 रुपीज ये आपका अमाउंट पड़ेगा। 115.2 कहिए या 20 कहिए, दोनों एक ही चीज है। यानी फाइनली आपने 160 वाले प्रोडक्ट को, अगर आपको दो डिस्काउंट दिया जाए, एक 20% का और एक 10% का, तो वो 115 रुपया 20 पैसा पर आकर अटक जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आएगा। ये इजिली है, कोई फॉर्मूला की जरूरत नहीं, इजिली एकदम, जैसे कहते हैं ना गणित हुआ बिल्कुल मक्खन, वही होगा यहाँ पे जी। लगभग 10 से 12 सवाल और आपका पूरा माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। डिस्काउंट से रिलेटेड कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपसे, ठीक है। यहाँ देखिए किसी वस्तु का सूची मूल्य 1200, सूची मूल्य हो या अंकित मूल्य हो 1200 है। यदि वह 10% कौमा होना चाहिए 8% तथा 5% की बट्टा श्रेणी पर उपलब्ध है, मतलब 1200 का प्रोडक्ट था, ठीक है। पहले छोड़ा गया 10%, तो 90 तो आपसे लेगा ही लेगा। फिर छोड़ा गया 8%, तो 92 तो लेगा ही लेगा। और फिर छोड़ा गया 5%, तो 95 तो लेगा ही लेगा। उम्मीद है कि ये बनेगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन में समय लगेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो अगर प्रश्न में थोड़ा सा लेवल है, जैसे ये 3 डिस्काउंट है, 3 क्रमिक बट्टा है, तो थोड़ा तो कैलकुलेशन लगेगा ही लगेगा। लेकिन फिर भी चलिए एकदम इजी, डबल जीरो से कलर चेंज कर ले और अच्छा लगेगा। डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 19 × 5 = 95, हाँ 19, 5 से काटा, 5 दूनी 10, 2 छक 12, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके काटिए आप इसको। अब देखिए थोड़ा सा तो कैलकुलेशन लगेगा ही करने में, ठीक है। थोड़ा आप भी साथ दीजिए, हम भी साथ देंगे, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा सा कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन क्या है जी, आप चाहो तो और भी काट सकते हो, लेकिन नीचे में बटा है ना 100, रहने दीजिए। आप लिखिए 6 × 9 × 2 × 19, ठीक है। ये आपको आएगा, ठीक है, 94,94392, और डिवाइडेड बाई 100 करिएगा तो ये 943 रुपया 92 पैसा ये आपका बनकर आएगा, ठीक है कहीं पर ऑप्शन 943.92। अच्छा सिर्फ 9 तक दिया हुआ है, कोई बात नहीं, 943.9 है, लेकिन 92 होना चाहिए, 92 पैसा। ये 9 है तो कोई बात नहीं, एवरेज अगर आ गया तो चलिए कोई बात नहीं। उम्मीद है कि सीख रहे होंगे आप एकदम इजिली। अगर तीन तीन श्रेणी में उपलब्ध हो तो ऐसे बनाएंगे, कोई फॉर्मूला ए बी सी कुछ नहीं, गणित ऐसे करेंगे मक्खन ऐसे प्रश्नों को।
एक बार सीखे दोबारा डिस्काउंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। सवाल है, टीवी 3600 रुपए में उपलब्ध है, इस पर 25% बट्टा के साथ नगद भुगतान करने पर 2% का अतिरिक्त, मतलब अगर 25% का कैश पेमेंट करिएगा ना, सॉरी, अगर आप कैश पेमेंट करिएगा तो 25% तो ऐसे भी डिस्काउंट मिल रहा था, कैश करिए चाहे ऑनलाइन, लेकिन अगर कैश करिएगा तो आपको 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो खरीददार टीवी का नगद भुगतान, देखिए ऐसा नहीं कि डायरेक्ट 25/2 27 नहीं कर सकते, कहेंगे सर 3600 की टीवी थी, ठीक है, कितने का टेलीविजन था भाई, 3600 का टेलीविजन था, पहले 25% का डिस्काउंट तो 75/100, और उसके बाद फिर से आपको 2%, ये मत सोचना कि 25/2 डायरेक्ट 27 कर दे, गड़बड़ हो जाएगा, फिर 2% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो 98/100। अब इसमें थोड़ा तो समय लगेगा, 00 से 00, 25 तिया 75, 25 चक 100, और ये हो जाएगा 9 चक 36, यानी 9 तिया 27 गुने 98। अब इसमें जो जितना समय लगे जल्दी से बताइए आप लोग, क्या होगा, 27 इंटू 98, 2646, क्या आपका उत्तर आया है 2646? बिल्कुल, देखिए कहीं पर है 2646, 26 होना चाहिए, ठीक है, 27 इंटू 98, 2646, चलिए कोई बात नहीं, बी आपका उत्तर हो गया। एक बार और मैं चेक कर लू, 00 से 00, 3 बार में 4 बार में, ठीक है, और उसके बाद 4 से काटा हमने, 9 तिया 27, 27 गुने 98, 2646 बिल्कुल सही उत्तर है। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुआ हुआ, खैर वो बहुत बड़ा मायने नहीं रखता। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई मन में विचार नहीं, वीडियो लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, कोई दुकानदार एक घड़ी पर 25% एवं 20% की क्रमिक छूट देकर वो 480 रुपए में, देखिए ये अंकित मूल्य नहीं है, ये सूची मूल्य नहीं है 480, इतना करने के बावजूद वो 480 में बिका, ये 480 विक्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य में अगर क्रमिक छूट दिया है यानी छूट देने के बाद बेचा गया हुआ। तो कह रहे हैं एक दुकानदार एक घड़ी पर 20, 25 और 20 के क्रमिक छूट देकर, ठीक है, 480 रुपए में बेचता है कोई भी प्रोडक्ट, तो बताइए उसका अंकित मूल्य। तो इस प्रश्न में अंकित मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो आपको यहां पर अंकित मूल्य मानना पड़ेगा। कितना मानिएगा यक्स? अच्छा ये 480 क्या है, अरे भाई ये 480 में बेचता है यानी ये विक्रय मूल्य है, तो आप क्या करिएगा, अच्छा डिस्काउंट किस पर, हमने अभी अभी बोला शुरू में, सर छूट हमेशा अंकित मूल्य पर है, तो अंकित मूल्य यक्स है, पहले कितना छोड़ा गया, 25 छोड़ा गया तो 75/100, फिर 20 छोड़ा गया तो 80/100, और फाइनली छुटते छुटते आपने प्रोडक्ट कितने में बेच दिया, 480 में बेचा, तो 480 लिख दीजिए, दैट्स ऑल। अब करना क्या है, 20 चक 80, 20 पचे 100, 25 तिया 75, 25 चक 100, 4 से 4 कट गया, ये 160 बार में 16, ये भाग में इधर गुना में, 16 पचे 80, 800 रुपया जो है वो वस्तु का अंकित मूल्य होगा। देखिए अब 800 पर 25 और 20 का डिस्काउंट दीजिए, 20% और 25% का 2 क्रमिक छूट दीजिए, आपका विक्रय मूल्य 480 पर अटक जाएगा आखिर, ठीक है। तो ये बड़ा ही इजीली एकदम मक्खन बनाने वाला सवाल है, और आपको देख पा रहे कि बहुत ही आसान सरल तरीके से हम सॉल्व करें, कोई ज्यादा ताम झाम नहीं है, सबको आ रहा है समझ में, और भी नए नए ट्रिक्स हम लेकर आएंगे। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर जो डर है ना डिस्काउंट का, छूट वाला, ठीक है, एकल क्रमिक जो भी है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सवाल है, कमलेश किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% के बट्टे के साथ खरीदता है। देखिए फिक्स है कि वो खरीद कितने में रहा है, 25% का बट्टा यानी डिस्काउंट के साथ खरीद रहा है, उसे 660 रुपए में बेचकर वह उस पर 10% का लाभ अर्जित करता है, ठीक है। तो वस्तु का अंकित मूल्य, देखिए अगर अंकित मूल्य प्रश्न में नहीं दिया हुआ है तो आप अंकित मूल्य को लिख लीजिए अंकित मूल्य को लिख लीजिए यक्स। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल है क्योंकि ये एसएससी में पूछा गया सवाल है, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, जल्दबाजी में गलत मत करिएगा। कह रहे कमलेश किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% के बट्टे के साथ बेचते, तो अंकित मूल्य तो यक्स है, और एक्स में 25% का बट्टा पर बेचना तो 75%, सिंपल बात है ना भाई। करे क्योंकि हमेशा डिस्काउंट अंकित मूल्य पर मिलेगा, तो अंकित मूल्य एक्स है और आपने 25% के बट्टे के साथ बेचा, तो 25% का बट्टा यानी वो 75% पर बिकेगा, और ऐसा करने से उसने 660 में बेचकर वो 10% का लाभ अर्जित करता है। अच्छा 10% का लाभ अर्जित करने का मतलब समझ रहे हैं, वो 660 में बेचकर 10% का लाभ। अच्छा एक बात आपको पता होना चाहिए कि अगर, देखिए समझिए इस चीज को, ठीक है, कह रहा है कि प्रोडक्ट है भाई
कह रहे कमलेश किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% के बट्टे के साथ खरीदता है और वह उस पे 660 में बेचकर उस पर 10% का लाभ अर्जित करता है। यहां से वस्तु का क्रय मूल्य निकाल ले। वस्तु का क्रय मूल्य कैसे निकलेगा? देखिए 660 का प्रोडक्ट है और 10% का लाभ यानी 110 और 100 से गुना करिएगा तो क्या होगा क्रय मूल्य? आप वस्तु को बेच रहे हैं 660 और 660 में बेचने पर 10% का प्रॉफिट यानी 660 विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य और 100 से गुना करेंगे तो क्रय मूल्य आएगा। 6 बार में कटेगा। क्रय मूल्य हमको कितना मिला? 600 रुपया। और आपको पता है कि अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद पहले क्रय मूल्य आता है, फिर आप कितना में बेचना चाहते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो अंकित मूल्य पर हमने 75 इतना का डिस्काउंट दिया तो हमें क्या मिला? क्रय मूल्य मिला 600 ना, 660 नहीं, सॉरी 600। या फिर आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यक्स गुणे 3/4 बराबर 600। अब ये 200 बार में कटेगा, ये भाग में इधर गुना में, x बराबर 800 रुपया। सवाल आपसे क्या पूछा गया? सवाल पूछा गया वस्तु का अंकित मूल्य। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये। कैसे किया एक बार और, हमें पता है कि ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा। कह रहे कमलेश किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% बट्टे के साथ खरीदता है, मतलब 25% का डिस्काउंट देकर खरीदा। ये तो चलो ठीक है, डिस्काउंट किस पर मिलेगा? हमेशा अंकित मूल्य पर मिलेगा, ये बात भी आपको पता है। फिर कह रहा है कि उसे 660 में बेचकर वह 10% का लाभ अर्जित करता है। आपने प्रोडक्ट बेचा 660 में और आपको 10% का लाभ हुआ यानी 110। और अगर आप यहां से 100 से गुना कर दोगे तो क्या आपको इसका क्रय मूल्य नहीं पता चल जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, या फिर रहने दीजिए, उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्टकट में 11 छक 66, 6 गुने 100 600, यानी हमको क्या मिला? क्रय मूल्य। और आपको ये बात तो पता ही होगा कि अंकित मूल्य में डिस्काउंट देने पर आपको क्या मिलता है? क्रय मूल्य मिलता है। वो अलग बात है, फिर एक्स्ट्रा में बेचोगे तो फिर वो भी क्रय मूल्य मिलेगा। बात समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस या नो में जवाब दीजिए। कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल, गणित हुआ मक्खन। नहीं? हाँ, तो फाइनली आपको क्या मिला? 800 रुपया अंकित मूल्य मिला। अब देखिए 800 का अंकित मूल्य है, ठीक है। अब इसको 25 का डिस्काउंट दीजिए तो 75/100 डबल जीरो से 75 गुने 8 क्या आएगा? 600 रुपया क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य पर 10% का लाभ पर बेचिए 110/100, तो देखिए 660 क्या आया विक्रय। तो सारा काला चिट्ठा तो यहीं पे निकल के आ रहा है A to Z। तो करना क्या है, एकदम सिंपल वे में सीखना है और आप सीख चुके हैं हमें लगता है। चलिए, टीपू ने एक वस्तु अंकित मूल्य से 20% के छूट पर खरीदा। उसने उसे 125 रुपए में बेचकर 25% का लाभ कमाया, ठीक है। तो देखिए सवाल क्या कह रहा है, वस्तु का अंकित मूल्य बहुत ही सिंपल है। आप पहले बोलिए कि आपने वस्तु को कितने में बेचा? कहेंगे सर 125 में, 125 में बेचे और ऐसा करने से 25% का लाभ कमाया, तो विक्रय मूल्य का तुलना विक्रय मूल्य। अरे 25 का लाभ कमाना मतलब क्या? 125%। आपने बेचा कितना में? 125 में, और 125 में जब बेचा तो आपको 25% का लाभ हुआ यानी 125%। और आपको पहले क्या चाहिए? वस्तु का चाहिए क्रय मूल्य। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है? 100% होता है। प्रतिशत से प्रतिशत 125 से 125 कट गया, आपको वस्तु का क्रय मूल्य क्या मिला? 100 रुपया। और आपको पता है, देखिए सिंपल बात है कि वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य मान लीजिए यक्स, और अंकित मूल्य पर अगर 20% का छूट देंगे तो 80/100 करेंगे, तो अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देने के बाद क्या निकलता है? क्रय मूल्य निकलता है। मान लीजिए कि 500 की वस्तु है और आपने 10% के छूट यानी 90 में खरीदा, तो 00945, ये 450 रुपये क्या आया आपका? क्रय मूल्य आया। यानी हमने ये सीखा कि गुरुजी अंकित मूल्य पर अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो समझिए वो एक क्रय मूल्य का काम कर रहा है। और ये जो 125 था वो 125 विक्रय मूल्य था, इसलिए हमने क्रय मूल्य निकाला कि क्रय मूल्य हमें मिला 100। तो अंकित मूल्य पर 20% छूट देने पर कितना में खरीदा गया? 100 में, ठीक है। 20 चक 80, 20 पचे 100, 25 चक 100, ये भाग में इधर गुना में, 25 पचे 125। वस्तु का अंकित मूल्य 125 रुपया, और ये आपके बी नंबर ऑप्शन में। वस्तु का अंकित मूल्य 125 रुपया जो आपके बी नंबर ऑप्शन में है, ठीक है। तो 125 जो है वो इस प्रश्न का आपका करेक्ट उत्तर हो गया। एकदम इजीली सॉल्यूशन, आप देखिए तो सही, 10 सेकंड में इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। क्रय मूल्य निकाल लिया, बस काम हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। सवाल है, एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया, उसे 2.5% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ। इसका एक और ट्रिक है, इसका आपको हम सिखाते हैं अपना रामबाण।
और ये रामबाण कैसे यूज करेंगे, कहां से यूज करेंगे, सीखिए। सवाल कह रहा है भाई कि एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है, तो सूची मूल्य 800 रुपया है। शॉर्टकट हम बताते हैं आपको, एक लाइन में उत्तर। सूची मूल्य 800 रुपया है, ठीक है, तो हमने यहाँ 800 लिख दिया। और 800 रुपये में आप कितना का छूट दे रहे हैं, 2.5% का डिस्काउंट दे रहे हैं। 10 का डिस्काउंट देते हैं तो 90, 5 का देते हैं तो 95, और 2.5 का दीजिएगा तो क्या ये 97.5% होगा? 97.5% होगा। और 2.5% का, क्योंकि 100 में 2.5 घटा दिए 97.5, और 2.5% के डिस्काउंट देने के बावजूद भी आपको 20% का लाभ हो रहा है, यानी इसकी वैल्यू 120%। कैसे किया समझने की कोशिश करिए आप लोग। 800 की वस्तु थी, 2.5% का छूट यानी 97.5% पर बेचे, और ऐसा करने के बावजूद भी 20% का लाभ हो रहा है, यानी इसके ऊपर वाले की पूरी वैल्यू 120। अच्छा, इतना सॉल्व करिएगा ना तो आपको वस्तु का क्या मिलेगा, हमेशा क्रय मूल्य ही मिलेगा। और आपसे यही तो पूछ रहा है। देखिए करिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल, प्रतिशत से प्रतिशत हटाइए। कि पॉइंट हटेगा जी, बटा में आ जाएगा 100, तो 00 से 00, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 325 गुने 2, 650 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य गणित हुआ। फिर मिस्टेक तो नहीं है? अच्छा हाँ, थोड़ा सा हमको लग रहा है 630 आएगा। आइए एक बार और काट कर देख लेते हैं। यही था ना, प्रतिशत से प्रतिशत, पॉइंट हटेगा बटा में 100, 00 से 00, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और ये 3 तिया 9, और 25 तिया 75। ठीक तो है भाई, 3 से ही तो काटे हम लोग, सॉरी 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15। 630 तो नहीं होगा जी, 650 होगा हमको लग रहा है, ठीक है। और आप एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है, 2.5% की छूट यानी 97.5, ठीक है। तो 97.5 में बेचने पर 20% का लाभ यानी 120। हमने कुछ नहीं किया, पॉइंट हटाया बटा में 100, 00 से 00, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 325 गुने 2, 650 होगा, यानी ये 630 की बजाय आपका उत्तर क्या होगा, 650 होगा। कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत कभी ना कभी हो जाता है, नहीं, हाँ, जो टाइप करने वाले बच्चे रहते हैं, आई मीन जो टीम रहती है, वो भी इंसान ही है, होता है मिस्टेक, परेशान होने की जरूरत नहीं। यहाँ तक आप संतुष्ट हैं? एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए और बताइए कि जी सर बिल्कुल संतुष्ट हैं, नहीं है, या फिर और संतुष्ट होने की जरूरत है आपको, ठीक है। चलिए एक और सवाल, बेहतर सवाल। एक व्यवसायी द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 का मूल्य अंकित किया जाता है, बहुत अच्छा बात है, और उस पर 25% छूट देने के बावजूद भी, याद रखिएगा, अगर वस्तु पर डिस्काउंट दीजिएगा उसके बावजूद भी लाभ हो तो उसको नीचे रखने से क्रय मूल्य निकलता है। देखिए कैसे, 300 की वस्तु, ये शॉर्टकट बता रहे हैं हम आपको, 300 की वस्तु में 25% का छूट दिए तो 75 लीजिएगा ना जी, और 75 लेने के बावजूद भी आपको 12.5% का लाभ, तो 12.5 का लाभ यानी 100 में 12.5 जोड़िए, 112.5%। सही है ना। अब करना कुछ नहीं है, प्रतिशत से प्रतिशत हटाइए, ये वाला पॉइंट हटाइएगा तो बटा में 10 होगा, और 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। और आपको करना क्या है, 25 से काटना है, हमको लगता है कट जाएगा, हाँ, 25 तिया 75, कलर चेंज कर ले थोड़ा, 25 तिया 75, 25 चक 100, 25 चक 100, और 12 बचेगा तो ये 0, 25 पचे 125, हमको लग रहा है 405। 3 से भी कट जाएगा, ये 3 तिया 9, या फिर 13 तिया 39, और 3 पचे 15, ये कट गया बिल्कुल सही। 5 से भी कटेगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 27, हमको लग रहा है 3, थोड़ा सा 3 से कटेगा, 3 नमा 27, तो 200/2। एक व्यवसायी द्वारा, एक बार और हम ट्राई करते हैं, वैसे तो हमारा सही है लेकिन चलिए फिर भी, एक व्यवसायी द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 मूल्य अंकित करता है। देखिए जी, कुछ नहीं है, थोड़ा सा देखो, हो सकता है कि मिस्टेक हो कहीं पे, वैसे तो ठीक होगा हमारा।
ठीक है। तो वस्तु की अंकित कीमत कितनी रखी गई है? 300, और 300 पर वह 25% का छूट देगा तो 75 लेगा, और 75 लेने के बावजूद आपको 12 का 12.5 का लाभ हुआ, तो 100 में 12 जोड़िएगा 12.5, तो 112%, 112.5%। पॉइंट हटाइएगा, ऊपर में 10 हो जाएगा, 25 से काटिए, ठीक है, तो 25 तिया 75, 3 बार में 25 चक 100, ठीक है, 25 चक 100, तो ये आपको 12 बच गया, 12 पर तो लगेगा नहीं, इसके लिए एक जीरो जाइए, 25 पचे 125, ये ठीक है। अब आप यहां से काटिए, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे, 5 से यहां भी कटेगा, पन्नी अठी 40, हाँ लग तो रहा था कि नहीं, ठीक है, मिस्टेक नहीं हुआ जी। 27 तिया 81, 3 नमा 27, 3 दहें के 100, तो हमको लग रहा है कि 200/9 होना चाहिए, ठीक है। कह रहा है एक व्यवसायी द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 का मूल्य अंकित करने किया जाता है और उस पर 25% छूट देने के बावजूद भी 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु की कीमत क्या है? तो है ये दिक्कत कहाँ हो रहा है? कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो मिस्टेक हो ही रहा होगा। 300 की वस्तु है, आपने 25 का छूट दिया तो 75%, और ऐसा करने से 12.5 का लाभ, तो आप इसको ऐसे लिख लो 112.50 प्रतिशत से प्रतिशत पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 100 करो, अब सही रहेगा, हमको लग रहा है ऐसा। नहीं, क्योंकि एक जीरो और होना चाहिए था। अब ये सिंगल जीरो से सिंगल जीरो हमने काट दिया, 25 से काटिए, 25 तिया 75, 25 चक 100, जीरो 25 पचे 125, फिर 3 से काटिए, 13 तिया 39, 3 पचे 15, अब ये सही है हमको लग रहा है हमारे हिसाब से। 5 से काटिए, 27 बार में, 25 बार में, नहीं 20 बार में, सॉरी, 20 पचे 100, फिर आप काटिए 3 से, 3 नमा 27, और ये 3 दहें के 30, 200/9 ही आया भाई। एक व्यवसायी द्वारा बिक्री की वस्तु पर 300 मूल्य अंकित किया जाता है, 25% छूट देने के बावजूद भी 12.5% का लाभ होता है, तो 25 का छूट देने पर 12.5 का लाभ होता है। कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो रहा है, एक सेकंड रुकिएगा आप, थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन कर लेता हूँ। देखो हम नहीं चाहते कोई मिस्टेक हो। 300 × 75 डिवाइडेड बाई 112.50, 200 रुपीज आ रहा है भाई, 200 ही आ रहा है। पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीसरी बार हमें मिटाने की जरूरत है। 300 की वस्तु है, 25% का छूट दिया गया तो 75%, और ऐसा करने से 12% का लाभ, तो 112.50%। ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 100 हो जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत। 25 से काटिए, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा, कहीं हमारा ही मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। 112.50 डिवाइडेड बाई 25, ओहो, ये 112.50 में 25 से हमने भागा दिया, तो ये कितने बार में घटा? 450 बार में, 450 बार में, और ये 25 से दिया तो 3 बार में। एक बार और ट्राई करते हैं, सिंगल जीरो से सिंगल जीरो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 से 3, हाँ। चलिए, अब आप लोगों को लग रहा होगा सर ने कितना मिस्टेक कर दिया, वो होता है, देखिए एक बार क्या है ना, एक बार गलती होने से बार बार चीजें रिपीट होती है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन अच्छा था, पॉइंट वाइंट में इधर उधर हुआ होगा कुछ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा था, पढ़ाना मतलब कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा दिया मैंने आपको। कोई एक आध जीरो इधर उधर कट रहा होगा ना, उसको कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है। चलो, टीपू ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक बढ़ाकर अंकित किया। मान लीजिए कि क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य है 100%, और 30% अधिक बढ़ाकर देने का मतलब है कि वो 130 किया होगा, और हमेशा छूट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ठीक है। यदि वह 20% की छूट पर अलमारी बेचे, देखिए अब यहां पर देखिए विक्रय मूल्य, और देखिए खरीदा कितने में? 100 में, बेचा अंकित कितने किया? वो 30% बढ़ा के कर रहा है, तो 130, और वो बेचेगा तो छूट किस पर देगा? अंकित मूल्य पर देगा।
कह रहे 20% की छूट पर अलमारी, तो 130 की अलमारी थी, 20% का छूट यानी 80/100। 20 चक 80, 20 पचे 100, 26 पचे 30 से, और 26 दूनी 52, 26 चक 104%। अब सिंपल बात है कि 100 वाली अलमारी उसको 104 में बिकी, तो हम क्या कहेंगे कि 4% का क्या हुआ भाई, लाभ हुआ। तो देखिए एक माहौल होता है, पिछले क्वेश्चन में माहौल था गलत होने का लगातार क्वेश्चन गलत, मतलब थोड़ा बहुत बच्चे कमेंट कर रहे थे, ठीक है, लेकिन चलिए क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। टीपू ने एक अलमारी का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक, मतलब खरीदा उसने 100 में, अंकित किया वह 130 में। डिस्काउंट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। 20% का डिस्काउंट यानी वो 80 लेगा, कैलकुलेट करके आया 104। 100 वाला प्रोडक्ट 104% पर बिका यानी 4% का। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% बढ़ाकर रखा गया। मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100% और बढ़ाकर कितना रखा गया भाई, 20% ज्यादा, यानी 120%। यदि उसे 25% के छूट पर बेचा जाए, अब आइए विक्रय मूल्य, आपको पता है कि बेचा कब कहाँ जाएगा, अंकित मूल्य पर। तो 120 का प्रोडक्ट था और 25% की छूट पर बेचना यानी 75/100। ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 30 बार में, 30 से 30 दिया, वो 90% पर। 100 वाला प्रोडक्ट 90 में बिका, क्या बोलेंगे, 10% की हानि, लॉस। सोच कर देखिए ना भाई, 20% बढ़ाया, 120 किया होगा, और वो 25% की छूट पर बेचा तो 75 पर बेचा होगा, 75/100, 3 4 30 चक 20 से 30 या 90, 100 वाला 90 में बिका, 10% का लॉस। एक दुकानदार 400 की घड़ी खरीदता है और इस पर लागत मूल्य से 25% अधिक, मान लीजिए कि उसने 400 में खरीदा होगा, 25% अधिक अंकित किया यानी वो 125% अंकित किया होगा, और वो 12% के बट्टा पर बेच रहा है यानी वो 88% पर बेचा होगा। यहाँ से क्या मिलता है, क्रय मूल्य। यही चीज हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, मेथड हमारा सही था, कॉन्सेप्ट हमारा सही था, कैलकुलेशन गड़बड़ हुआ होगा कहीं ना कहीं। एक दुकानदार 400 की घड़ी खरीदता है, तो क्रय मूल्य 400, इस पर लागत मूल्य से 25% अधिक, तो 25% अधिक लगाया यानी 125%, और ऐसा करने से वो अंकित मूल्य पर, ठीक है ना, देखिए 400 का प्रोडक्ट था और 25% बढ़ा दिया तो वो अंकित मूल्य बन गया, और अंकित मूल्य पर 12% का बट्टा, मतलब 12% छूट, तो 100 में 12 घटा दिया 88। यहाँ से डायरेक्ट आप क्या निकाल सकते हो, दुकानदार को कितने परसेंट का लाभ हुआ। अच्छा पहले ये यहाँ पर हम निकाल सकते हैं खरीदा, यहां से इस बार विक्रय मूल्य निकलेगा क्योंकि आपने अंकित मूल्य बना दिया ना, क्रय मूल्य को 125 बनाकर अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य पर छूट देने से क्या निकलता है, इस बार क्रय मूल्य की बजाय क्या निकलेगा, विक्रय मूल्य। क्यों, क्योंकि भाई क्रय मूल्य तो दिया हुआ है कि 400 में खड़ी खरीदा। आइए देखते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत, 4 से काटिए 22 बार में, ठीक है, और 4 से काटिए 100 बार में, थोड़ा तो कैलकुलेशन जाएगा, ठीक है, ठीक है ना, प्रतिशत से प्रतिशत, 4 से काटा 22 चक 88, 4 से काटा 100 बार में। अब ये 2 से काटेंगे या फिर रहने दीजिए, 125 पर 00 डिवाइडेड बाई 2, 22। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, अब आपको ये देखना है, या फिर आप इसको थोड़ा सा और काटो, ये 50 लिख दो और ये 11 लिख दो। 125 गुने पर 625 पर एगो 0 रहेगा और डिवाइडेड बाई 11, 62 50, 6250 डिवाइडेड बाई 11, 568 रुपया, 568.18। थोड़ा सा लंबा जाएगा ये क्वेश्चन। सवाल क्या था भाई कि एक दुकानदार 400 की घड़ी खरीदता है, मतलब क्रय मूल्य 400 है, लागत मूल्य पर 25, इसको शॉर्टकट में थोड़ा भागे, ये बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। पहले आप क्या कर लीजिए, अंकित मूल्य निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य आपने कितना रखा, 400 की घड़ी थी और आपने 25% अधिक अंकित किया, तो 125/100, ठीक है, 00 से 00, 125 दूनी 250, तो 25 दूनी 250, और 250 500 रुपया, 500 रुपया क्या मिला हमको, अंकित मूल्य मिला, और अंकित मूल्य पर आप 12% की छूट पर बेचना चाहते हैं यानी विक्रय मूल्य। कहेंगे सर 500 का प्रोडक्ट है और 12% की छूट यानी 88/100, ये सबसे अच्छा है तरीका, ठीक है। आपने कितने में बेचा, 88 पचे कितना होगा, 8 पचे 40 के 0 हाथ में रहा 4, 8 पचे 40 सर 44, यानी ये आपको क्या मिला, विक्रय मूल्य। ये शॉर्टकट है, हर बार जरूरी नहीं कि फॉर्मूला यूज हो। तो आपने आपने खरीदा कितने में, 400 में, अंकित मूल्य क्या आया 500, और आपने बेचा कितना, 440 में।
तो सिंपल बात है सर जी, कहेंगे सर 400 का प्रोडक्ट था और वो बिका 440 में, लाभ हुआ 40 का लाभ, लेकिन प्रतिशत लाभ चाहिए। प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रयमूल्य। क्रयमूल्य कौन है? 400 है ना, 400 डबल जीरो से डबल जीरो, 4 दहें के 40, 10% का प्रॉफिट है ऑप्शन में, पहला ही नंबर ऑप्शन। तो हर बार फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, कभी कभी अपना भी दिमाग, इसी वजह से एक क्वेश्चन जिसमें हमने काफी टाइम लगा दिया नहीं, हाँ, इससे बच्चों का कुछ निगेटिविटी आ जाता है कि सर कहाँ चले गए, क्यों इतना लंबा टाइम लग रहा है, तो ये मत सोचिएगा, वो हो जाता है कभी कभी ऐसा, ठीक है। वो कहते हैं ना, वो आपने सुना होगा पूर्णांतिक प्रवर्तन में, मृग तरीक्षणा का बनना, जब लगता है कि आगे समुद्र है और जाते हैं तो कुछ नहीं रहता है ठीक है, हाँ, मृग मरीचना उसको हम बोलते हैं, मृग मरीचिका का बनना, जिसको हम लोग पूर्णांतिक प्रवर्तन कहते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। किसी किताब का अंकित मूल्य 1000 है और फुटकर विक्रेता ने उसे 2 क्रमिक बट्टा में 810 रुपए में खरीदा। एक बट्टा 10% है तो दूसरा अपठनीय है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि दूसरा बट्टा क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 1000 का प्रोडक्ट है, ठीक है, 1000 का प्रोडक्ट है और एक बट्टा आपको दिया हुआ है 10%। तो पहले ये देखिए कि अगर एक बट्टा मिलेगा तो कितने में मिलेगा, 900 रुपया, ठीक है। प्रथम बट्टा, चाहे तो एक्स करके भी कर सकते हैं, प्रथम बट्टा के बाद मूल्य, देखिए 1000 का प्रोडक्ट था, अंकित मूल्य 1000 था, आपको पहले मिला 10% का बट्टा, तो 10% का बट्टा यानी 90% पर लेगा, आपको वो प्रोडक्ट मिल गया 900 में, लेकिन आपको खुशी नहीं हुई, हमें आपने बोला कि नहीं हमको प्रोडक्ट और सस्ता दीजिए, हम 810 रुपया देंगे। तो वही है कि 900 वाला सामान, एक बट्टा देने के बावजूद 900 वाला सामान आप कह रहे हैं कि नहीं हमको 810 में चाहिए, तो फिर से डिस्काउंट देगा, बट्टा कितने का देगा, कहेगा चलिए 90 रुपया फिर छोड़ दिए। अब प्रतिशत छूट बराबर छूट गुने 100, और छूट यानी कमी, और छूट किसकी वजह से मिला, इसमें मिला है ना छूट, तो 900 का छूट मिला, 900 में छूट मिला, डबल जीरो से डबल जीरो 9 दहें के 90, यानी दूसरा बट्टा भी 10% ही था। वही एक्स करके जाओगे बहुत लंबा जाएगा, शॉर्टकट में भागो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई 1000 का प्रोडक्ट था, पहले 10 का बट्टा दिया तो 90/100, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट आ गया 900, फिर आपको संतुष्टि नहीं मिली, आपने बोला नहीं हम 900 भी नहीं देंगे, हम 810 देंगे। तो वही सवाल है कि दूसरा डिस्काउंट कितने का था, तो 900 वाला 810 में, तो 90 का छूट, फाइनली 10% फिर से। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600, 2 क्रमिक बट्टा देने के उपरांत वो 1224 में बेचा जाता है, यदि पहले बट्टे की दर 10%, कोई बात नहीं, ठीक है। पहले ये देखिए कि प्रथम बट्टा के बाद आपके साथ क्या एक्टिविटी हुआ, प्रथम बट्टा के बाद क्या हुआ कि 1600 का प्रोडक्ट था और आपको 10% की छूट पर बेचा गया, 90/100 डबल जीरो से डबल जीरो, 16 नामा 44 से 1440, संतुष्टि नहीं हुई आपको, हम बोले नहीं हमको इतना नहीं चाहिए और चाहिए, तो आपने क्या किया 1440 वाला को फिर से बोला कि नहीं 1224 ही देंगे, तो 1224 तो 12 2 1400, आपने फिर से छूट कितना मांग लिया, 1440 में 1224 घटाइएगा, आई थिंक मेरे हिसाब से 216 रुपये का, लेकिन आपको चाहिए प्रतिशत छूट, छूट गुने 100, और ये छूट किस में मिला 1440 में, ठीक है, हाँ सही है ना, 12 12 44 से 12 12 एकम 12 9 12 18 बार में, और ये 6 दूनी 12 6 3 18 3 बार में, और ये 5 बार में, 3 5 15%, यानी दूसरा डिस्काउंट था ये 15। ये शॉर्टकट है, बाकी दूसरे चक्कर में भागोगे बहुत टाइम लगेगा आपको, ठीक है। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर गणित हुआ मक्खन। तो ये एक और बेहतरीन डिस्काउंट के ऊपर बहुत ही शानदार क्लास था, बहुत मजा आया होगा आप लोगों को। मिलते हैं एक और वायरल ट्रिक के साथ, ओके।